मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। पिछली क्लास में हमने नॉर्मल से रिलेटेड कुछ सवाल किए थे, राइट, क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है जब मिड पॉइंट गिवन है, आपको पता ही होगा, राइट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, राइट। तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, राइट, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये और ये, राइट। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन कहलाता है क्या? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो सपोज ये पॉइंट अगर x1 y1 है, x1 y1 है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0, राइट। तो पैराबोला अगर आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, राइट, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, तो y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। आप सर्कल के केस में पढ़े होंगे, तो यहाँ भी वही करना है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या है? t इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, राइट, सेकेंड है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, when midpoint of the chord is x1 comma y1, राइट। तो क्या लिखते हैं इक्वेशन? t इक्वल टू s1, राइट। t क्या है? तो t तो ये है, तो लिखेंगे y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1। s1 क्या है? तो x1 y1 को पैराबोला पे रख दीजिए, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, करेक्ट। t इक्वल टू s1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, राइट। और तीसरा है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, राइट, टू द पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है? ये है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इन दोनों लाइन की इक्वेशन एक साथ क्या लिखते हैं आप? ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। अगर ये पॉइंट है x1 y1, तो s1 पता है, s1 क्या है? तो s1 इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax। s क्या है? तो कर्व की इक्वेशन, s क्या है? तो y स्क्वायर माइनस 4ax। और t क्या है? तो t आपका ये है, t इक्वल्स y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1, राइट। ये तीनों इक्वेशन का यूज, इस तरह के इक्वेशन का यूज आप सर्कल के केस में किए होंगे, राइट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी यूज किए होंगे, कॉर्ड ऑफ उस कॉर्ड के इक्वेशन का भी यूज किए होंगे जिसका मिड पॉइंट गिवन है, और पेयर ऑफ टेंजेंट का भी यूज किए होंगे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, राइट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट -1, 2, राइट। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या बताए थे आपको? ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता है, राइट। तो s क्या है? तो y स्क्वायर माइनस 4x। s1 क्या है? तो यहाँ पुट कर दीजिए, y को 2 और x को -1, राइट। तो ये हो गया 4 और प्लस 4 मतलब 8, राइट। s1 इज 8। t क्या है? तो y1 मतलब 2y, राइट। 2y माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, राइट, दिस होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, राइट। तो 8y स्क्वायर माइनस 32x, और ये है क्या? तो ये है आपके पास 2y माइनस 2x और प्लस 2, राइट, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 4 बाहर कर लीजिए, y माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x, राइट, माइनस 2x और प्लस 2y प्लस 1, ये हो गया। और ये है 8y स्क्वायर माइनस 32x। चाहे तो और सिंप्लीफाई कर ले, एक साइड लेंगे तो इक्वेशन ऑफ
पेयर ऑफ लाइन्स आ जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा। ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। दूसरा सवाल कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए तो उसको मान लेते हैं h, k, राइट। तो अगर मिडिल पॉइंट गिवन है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू s1, तो लिखेंगे yk, राइट, माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एच, ये t हो गया। s1 क्या है, s1 इज k स्क्वायर माइनस 4ah, ठीक है, राइट। तो इसको चाहे तो ये लिख सकते हैं yk माइनस 2ax, राइट, 2ax, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, माइनस 2ah और प्लस 4ah, तो प्लस 2ah, राइट, माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। नॉर्मल एट t क्या लिखते हैं, तो y इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at और प्लस atq, करेक्ट। यही नॉर्मल की इक्वेशन है। अब देखें तो दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं yk इक्वल टू, इधर भेज दीजिए पूरे को, तो 2ax, राइट, 2ax माइनस 2ah और प्लस के स्क्वायर, राइट। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, सेम लाइन की इक्वेशन है। तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, 1/k, y का यहाँ 1 है, यहाँ k है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस t, यहाँ पे क्या है 2a, राइट। अब देखिए तो बाकी कांस्टेंट टर्म क्या है, तो यहाँ पे 2at प्लस atq, राइट, और यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर माइनस 2ah, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी माइनस 2a अपॉन k, राइट। और फर्स्ट और थर्ड से t की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आपका लोकस मिल जाएगा, राइट। तो रख देते हैं 1/k 2at मतलब कितना हो गया, माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, राइट, और प्लस at क्यूब कितना हो जाएगा, तो at क्यूब का मतलब माइनस 8a क्यूब डिवाइडेड बाई k क्यूब डिवाइडेड बाई k स्क्वायर माइनस 2ah, करेक्ट। एलसीएम ले लीजिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 1/k, राइट, यहाँ k क्यू एलसीएम है, तो ये बचेगा माइनस 4a स्क्वायर k स्क्वायर, राइट। और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a इंटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8a4 डिवाइडेड बाय k क्यू इंटू के स्क्वायर माइनस 2ah, राइट। यहाँ देखिए तो कुछ कैंसिल मिल रहा है, यहाँ से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो k स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2ah, राइट, इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 8a रेज टू द पावर 4, राइट। अब क्या करेंगे, आप करेंगे k को y से रिप्लेस और h को x से रिप्लेस, तो ये हो जाएगा y रेज टू द पावर 4 माइनस 2ax h स्क्वायर माइनस 4a, राइट, 2ax k स्क्वायर, राइट, 2ax y स्क्वायर, ठीक है, 2ax y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, k की जगह y स्क्वायर माइनस 8a4, यही हो गया रिक्वायर्ड लोकस, राइट। आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट ऑन द एक्सिस ऑफ एनी पैराबोला देयर इज अ पॉइंट P which has the property that if a chord AB of the parabola, right, of the parabola be drawn passing through P, then 1 upon AP square plus 1 upon BP square is the same for all position of P। तो कहने का मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो है किस पॉइंट के लिए कांस्टेंट हो रहा है, राइट। तो आपको P का पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। पैराबोला क्या है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो देखिए तो कोई भी कॉर्ड ले लेते हैं पैराबोला का, तो कहाँ से कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला से, तो इसको मान लेते हैं h, 0, राइट। ये इंटरसेक्ट करता है दो जगह, तो ये दिस इज A और दिस इज B, राइट। अब इससे r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, h प्लस r कॉस थीटा, राइट, और ये हो गया r साइन थीटा। कहाँ लाई करेगा, तो पैराबोला पे लाई करेगा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा r में, तो इसके दो रूट r1 r2, ठीक है। तो देखिए तो ये है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
वाई स्क्वायर की वैल्यू, राइट, 4a इंटू एक्स की वैल्यू है h प्लस आर कॉस थीटा, राइट। तो लिखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर इंटू 4a कॉस थीटा माइनस 4ah इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट r1 एंड r2, राइट। तो सम ऑफ द रूट r1 प्लस r2 क्या है, r1 प्लस r2 इज, ये है 4a कॉस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। r1 प्लस r2 की वैल्यू ये है। r1 r2 क्या है, r1 r2 इज माइनस 4ah डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, यही है, राइट। अब देखिए तो AP की वैल्यू लेट से R1 है और BP की वैल्यू R2 है। तो ये क्या है, ये हमारे पास है 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर है, राइट। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर एलसीएम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, करेक्ट। R1 प्लस R2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, R1 प्लस R2 स्क्वायर को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स R1 R2 और डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या है ये 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा रेज टू द पावर 4 माइनस 2R1 R2 की वैल्यू क्या है प्लस 2, तो 8ah डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट। R1 R2 होल स्क्वायर, तो दिस इज 16a स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा रेज टू द पावर 4, राइट। अब देखिए तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा रेज टू द पावर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा रेज टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8ah साइन स्क्वायर थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको 16a स्क्वायर h स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर h को 2a पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हमारे पास एक पॉइंट h इक्वल टू 2a मिला, जो 2a, 0 मिला, राइट, जिसके लिए ये वाला डिस्टेंस हमेशा आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, राइट। ये वाला क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, h इक्वल टू 2a रख दीजिए, तो दिस इज 16a स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहाँ h को 2a रखिए तो क्या मिला 16a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 1/4a स्क्वायर मिल गया, राइट। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट मिल गई h इक्वल टू 2a, 0 के लिए, राइट। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला which subtend right angle at the vertex. Also prove that these chords will pass through a fixed point on the axis of the curve. तो पहले लोकस निकालना है, तो पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट। तो सपोज ये मिड पॉइंट का लोकस चाहिए जो कहाँ, वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 0,0 पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, राइट। तो कहने का मतलब क्या करना है आपको, लाइन के सहारे इसको होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, लोकस निकल जाएगा, राइट। तो मिड पॉइंट अगर गिवन है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू s1, तो t क्या है, तो x है, t है y के, राइट, y के माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एच इक्वल टू s1 क्या है, तो s1 इज k स्क्वायर माइनस 4h, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो y के, राइट, माइनस 2ax, बाकी को उधर भेजिए तो k स्क्वायर माइनस 2h, यही है, राइट। अब इसके सहारे, इस लाइन के सहारे इसको होमोजेनियस इक्वेशन बना दीजिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू 1 लिखिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इंटू 1 की जगह y के माइनस 2ax डिवाइडेड बाई k स्क्वायर माइनस 2h लिख दिया, राइट। अब देखिए तो अगर ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 0, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला टर्म इधर ले आइए, तो क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 8a² डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यह है के स्क्वायर माइनस 4ah और प्लस 8a² इक्वल टू 0 है, राइट। ठीक है, 8a² माइनस 2h, ये 2h, राइट, ये 2h। ठीक है, ये हो गया, राइट। अब देखिए तो लोकस के लिए k को y और h को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो y² माइनस 2ax प्लस 8a² इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y² इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस 4a, ये हो गया आपका लोकस। अब दूसरा पॉइंट है, कहता है पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट से पास कराने के लिए फिर से हम कॉर्ड की इक्वेशन यही ले लेते हैं, yk माइनस 2ax, राइट, 2ax इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4h, तो के स्क्वायर माइनस 2h, सॉरी, के स्क्वायर माइनस 2h की जगह रख दीजिए माइनस 8a², हो गया, राइट। तो इसको एक साइड ले आइए, तो yk माइनस 2a, राइट, इसको ऐसे ही लिखिए, इधर ले आइए माइनस 2a, तो x माइनस 4a इक्वल टू 0। देखिए तो ये एक फैमिली ऑफ लाइन्स है, जहाँ k कांस्टेंट है, यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, तो ये एक फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन कौन कौन सा है, तो पहला लाइन है y इक्वल टू 0, राइट, और दूसरा लाइन कौन है, तो x माइनस 4a इक्वल टू 0। तो मतलब x इक्वल टू 4a और y की वैल्यू 0 आ गया, मतलब ये पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट है 4a, 0। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ए कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a² बाई 2 एंड द पैराबोला y² इक्वल टू 4x। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द कॉमन टेंजेंट्स, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल एंड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पैराबोला, राइट। तो कहिए, देखिए एक सर्कल है और एक पैराबोला है, तो सर्कल क्या है x² प्लस y² इक्वल टू a² बाई 2, ये है, और पैराबोला है y² इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, राइट। तो कॉमन टेंजेंट किसका, सर्कल का भी और पैराबोला का भी, कहाँ से, ए से, राइट, ए से कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो कहता है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल चाहिए, किससे, तो कॉमन टेंजेंट से, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल ये, राइट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पैराबोला, राइट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पैराबोला ये, तो आपका इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। अब m की वैल्यू चाहिए, राइट, m की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर लिख लीजिए, तो यह है a बाई m डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर मॉड, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, a बाई रूट 2 के बराबर होगी। अब m कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए तो m क्या होगा, तो यहाँ से स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो a² डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, राइट, इक्वल टू a² बाई 2, a² कैंसिल। तो कहने का मतलब है आपके पास ये हो गया m रेज टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 2, राइट। तो m स्क्वायर को t मान लीजिए, m स्क्वायर इक्वल टू t, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आई माइनस 2 और t की वैल्यू 1। तो t की वैल्यू माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, राइट, t की वैल्यू माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, तो t की वैल्यू कौन सा पॉसिबल है, 1। तो m स्क्वायर की वैल्यू 1 पॉसिबल है, राइट। तो m इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस 1। तो एक टेंजेंट का स्लोप है -1 और दूसरे का है +1, राइट। तो देखिए तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट हो गया है, m1 m2 की वैल्यू क्या है, -1। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, राइट, ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट मिल गया -a,0, राइट, -a,0, ठीक है। अगर आप नहीं चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी वही मिलेगा। देखिए तो y इक्वल टू क्या है, m की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो x प्लस a
और m की वैल्यू -1 रख दीजिए, तो y इक्वल टू -x प्लस a, करेक्ट, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2x इक्वल टू -x माइनस a, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो गया 0 इक्वल टू -2x प्लस 2a, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास -a, राइट। x की वैल्यू -a, राइट। x की वैल्यू -a रखिएगा तो y 0 आ जाएगा, तो ये -a,0 है। अब देखिए तो कॉर्ड की इक्वेशन किसके लिए लिखना है, तो सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, t इक्वल टू 0, तो लिखिए कॉर्ड की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से, राइट। तो t इक्वल टू 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है -a,0, तो x इंटू -a, राइट, प्लस y इंटू 0, तो 0 हो गया ये वाली वैल्यू, राइट, इक्वल टू a²/2। तो कहने का मतलब ये है -x, a कैंसिल, इक्वल टू a/2, तो मतलब ये है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास x प्लस a/2 इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन आ गई, राइट। 2x प्लस a इक्वल टू 0, ये वाला 2x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल के लिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पैराबोला के लिए तो फिर से लिखेंगे, राइट, t इक्वल टू 0, तो y/1, तो ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1, तो x माइनस a, राइट, ठीक है। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया आपके पास x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, राइट। तो ये लाइटस रेक्टम ही है इसका कॉर्ड ऑफ, देखिए तो x इक्वल टू a है, तो x इक्वल टू a है, तो ये a,0 से पास कर रहा है, तो ये वाला वैल्यू क्या है, लाइटस रेक्टम, क्लियर है, लाइटस रेक्टम। आप देख सकते हैं दोनों लाइन का स्लोप, देखिए तो इसका स्लोप क्या है, ये वाला लाइन जो भी है x इक्वल टू -a/2 है, x इक्वल टू -a/2 है, मतलब पैरेलल टू, x इक्वल टू -a/2 है, तो मतलब पैरेलल टू किसके है, पैरेलल टू आपके पास ये वाली लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। और ये वाला लाइन क्या है, x इक्वल टू a, तो ये भी पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, राइट, यही हाइट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, ये हाइट है। तो हाइट क्या हो गया, एक x इक्वल टू a है, x इक्वल टू -a/2 है, तो 1/2 इंटू, राइट, 1/2 इंटू कितना है 3a/2, राइट। अ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स का लेंथ चाहिए आपको, तो पैरेलल साइड्स का लेंथ क्या है, तो x इक्वल टू -a/2 को, x इक्वल टू -a/2 को सर्कल के साथ सॉल्व कर दीजिए, तो x² प्लस a²/4, राइट, x² प्लस a²/4 इक्वल टू a²/2, मतलब x² की वैल्यू आ गई a²/4, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a/2, राइट। तो ये a/2 है और ये -a/2 है, तो लेंथ क्या हो गया आपके पास a, राइट। अब पैराबोला के लिए जानते हैं ये क्या है, लाइटस रेक्टम है, लाइटस रेक्टम है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4a के बराबर, राइट। ये हो गया आपके पास 3a डिवाइडेड बाई 4 इंटू, राइट, इंटू, नहीं तो x इक्वल टू a को सॉल्व कर लीजिए, तो y इक्वल टू 2a माइनस 2a और -2a मिल जाएगा, राइट। 3a/4 इंटू 5a, राइट। तो ये वाला हो गया 15a²/4 इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये क्वेश्चन करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4x हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज b इज ऑफ लेंथ c सो दैट cb² इक्वल टू 4aq, राइट। तो एक पैराबोला है, ठीक है, एक फोकल कॉर्ड है, राइट, फोकल कॉर्ड है, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, a,0 से पास कर रहा है, फोकल कॉर्ड है, राइट। तो 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है b, दिस लेंथ इज b, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो हम कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं y-0 इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस a। इसको क्या करेंगे, हम पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए क्या होता है, y² इक्वल टू 4x, इसको सॉल्व किया तो tan² थीटा इंटू x माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमें क्या मिला, हमें मिला tan² थीटा इंटू x², राइट, माइनस 2ax tan² थीटा, राइट, और प्लस a² tan² थीटा इक्वल टू 4ax। क्या है ये,
x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये है एक्स स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर थीटा, राइट। इसको इधर ले आइए तो -2ax कॉमन 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस a स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसके दो रूट x1 x2, राइट। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू, राइट, ये हो गया आपके पास 2a 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। सम ऑफ द रूट ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया, तो x1 x2 इक्वल टू a स्क्वायर, ये इंफॉर्मेशन मिल गया, राइट। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करेंगे, तो देखिए तो यही पॉइंट है ना x1/1, राइट, और ये है x2/2, राइट। अगर ये लाइन सपोज AB है, राइट, तो AB का प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे मॉड ऑफ x1 माइनस x2। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए तो इस लाइन का लेंथ दे रखा है c, राइट, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस, तो ये थीटा एंगल है तो c cos थीटा होगा, राइट। तो दिस इज c cos थीटा, राइट। अब देखिए तो, और थीटा की वैल्यू हम बता सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, तो दिस थीटा है तो ये थीटा है, राइट, और ये वाला लेंथ क्या है a, राइट। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है आपके पास b/a, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो b/a है, करेक्ट। अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स x1 x2 इक्वल टू c cos थीटा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, तो 2a होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, और यहां भी 4a स्क्वायर है, बाहर आया तो 2a बाहर, करेक्ट। यहां बचेगा क्या रूट के अंदर, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10/4 थीटा माइनस 1, यही बचेगा, राइट। एलसीएम लेंगे तो 10/4 थीटा भी खत्म, राइट, दिस इक्वल टू c cos थीटा, राइट। 10/4 थीटा खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 2a अंडर रूट, राइट, 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4, राइट, डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, राइट, इक्वल टू c cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा रिलेशन आ जाना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर रूट, राइट, 4 का स्क्वायर रूट, 2 बाहर, तो ये 4a बाहर, करेक्ट। और ये चीज क्या है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिखा 1 cos स्क्वायर थीटा, राइट, और इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ऐसा, ठीक है। और ये सेक थीटा बाहर होगा तो कॉस थीटा एक रह जाएगा, एक कॉस थीटा खत्म हो गया, दिस इक्वल टू c cos थीटा, कॉस थीटा कैंसिल। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम है, तो 4a इक्वल टू c साइन स्क्वायर थीटा मतलब cb स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब cb स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4aq के बराबर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to a square. If the chord of contacts pass through the fixed point x2/2 then ये रिलेशन आपको प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है x1 y1 पे, तो क्या लिखेंगे y1 इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। अब इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करना है, तो मान लिया x जो है वो लेमडा है, राइट, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आएगी 2a अपॉन y1 इंटू लेमडा प्लस x1, राइट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसके लिए, सर्कल के लिए, क्या लिखेंगे t इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, x(x1) से, राइट, x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x1 की जगह लेमडा और y1 की जगह ये डाल दीजिए, तो x लेमडा प्लस, राइट, y1 की जगह ये डालेंगे तो y इंटू
2a अपॉन y1 2a अपॉन y1 इंटू लेमडा प्लस x1 राइट माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ये बन जाएगा राइट। इसको देखिए तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x लेमडा y1 प्लस 2ay लेमडा राइट और प्लस 2ay x1 माइनस ए स्क्वायर y1 इक्वल टू 0। देखिए तो ये इक्वेशन किस टाइप का है, देखिए तो ये है लेमडा कॉमन लीजिएगा तो xy1 प्लस 2ay राइट और यहाँ पे a कॉमन लीजिएगा तो 2yx1 माइनस ay1 ये इक्वेशन है राइट। तो ये फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन है। देखिए तो यहाँ लेमडा और यहाँ a कांस्टेंट है तो ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन। तो लाइन क्या है, फैमिली ऑफ लाइन, तो पहला लाइन है xy1 प्लस 2ay इक्वल टू 0 राइट और दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन है आपके पास 2yx1 माइनस ay1 इक्वल टू 0 राइट। अब x2/2 जो है ध्यान दीजिएगा, x2/2 इसी को सेटिस्फाई करेगा तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो x2/2 मिल जाएगा आपको राइट। तो यहां से देखिए तो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी राइट। तो लिखेंगे 2yx1 इक्वल टू ay1 तो y की वैल्यू क्या है, ay1 डिवाइडेड बाई 2x1 राइट, ay1 डिवाइडेड बाई 2x1 तो दिस इज y2 तो y2 है ay1 डिवाइडेड बाई 2x1 राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए राइट, फर्स्ट इक्वेशन में तो x की वैल्यू निकल जाएगी xy1 प्लस 2a इंटू ay1 डिवाइडेड बाई 2x1 करेक्ट। तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या मिली, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 राइट। तो दिस इज x2, ये x2 है राइट। अब क्या कहता है y1 अपॉन y2 होल स्क्वायर तो लिखते हैं y1 अपॉन y2 होल स्क्वायर। तो y2 होल स्क्वायर क्या है, तो देखिए तो y2 की वैल्यू है ay और डिवाइडेड बाई 2x1 तो 2x1 ऊपर राइट, ay1 नीचे, दिस होल स्क्वायर है राइट। y1 कैंसिल तो दिस इज 4x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है राइट। अब देखिए तो इसको ऐसा लिख लीजिए, देखिए इसको लिख लेते हैं 4 राइट x1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर राइट। अब देखिए तो x1 अपॉन ए स्क्वायर क्या है, ध्यान दीजिएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर राइट, x1 अपॉन ए स्क्वायर जो है -1 अपॉन x2 है तो रख देते हैं इसकी जगह -1 अपॉन x2 तो 4x1 इंटू -1 अपॉन x2 तो -4 इंटू x1 अपॉन x2 आ गया राइट। तो ये रिजल्ट प्रूव्ड हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कैन बी ड्रॉन विच आर बाइसेक्टेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो कहता है कि हमको वो पॉइंट बताना है किस पे, x एक्सिस पे राइट, जिसके लिए आपको सर्कल पे क्या होना चाहिए, 3 डिफरेंट कॉर्ड होना चाहिए और वो पैराबोला उस कॉर्ड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। तो सपोज ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट। तो ध्यान दीजिएगा सर्कल का सेंटर है 0,0 राइट। अब देखिए तो सपोज सर्कल का ये कॉर्ड है, इसको थोड़ा डायग्राम सही कर लेते हैं राइट। तो सपोज ऐसा है, ऐसा कुछ राइट, ये सेंटर हो गया 0,0 ठीक है। तो सपोज आपका ये कॉर्ड है, ऐसा कॉर्ड है, सर्कल के लिए एक कॉर्ड ले लिया, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है, ये कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहा होगा, कौन, पैराबोला पे ये कॉर्ड क्या हो रहा होगा, बाइसेक्ट हो रहा होगा। तो सपोज ये है तो ये मिड पॉइंट राइट, यही कहता है ना ठीक है, ये मिड पॉइंट। तो आप मान सकते हैं कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट 80 स्क्वायर 280 कंसीडर कर सकते हैं राइट। तो आपको मिल जाएगा इसका स्लोप, देखिए तो सेंटर से ज्वाइन कीजिएगा तो इस कॉर्ड को, सर्कल का प्रॉपर्टी होता है बाइसेक्ट करता है
और ये इसके परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन मिल जाएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, सपोज ये O है ये D है, राइट, तो स्लोप ऑफ OD, स्लोप ऑफ OD इक्वल टू, राइट, 280 डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर, मतलब 2/t मिल गया। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, तो -t/2। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड लिख देंगे। कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, तो y - 280, राइट, इक्वल टू -t/2 इंटू x - 80 स्क्वायर। इस कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, राइट। अब क्या करते हैं, इसको पास करा देते हैं। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना है आपको, तो h,0 मान लिया पॉइंट को, तो इससे पास करा दीजिए। तो -280 इक्वल टू -t/2 इंटू h - 80 स्क्वायर। तो देखिए तो क्या मिला, यहां से टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल और t से t कैंसिल, तो आपको क्या मिला, तो 4a, राइट, 4a इक्वल टू h - 80 स्क्वायर, राइट। तो मतलब 80 स्क्वायर की वैल्यू मिली h - 4a, राइट। तो t की वैल्यू क्या मिली, √ प्लस माइनस √ h - 4a डिवाइडेड बाय a, राइट। अब देखिए तो ये कब डिफाइन होगा, जब h - 4a ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन आ गई h ग्रेटर देन 4a, राइट, एक कंडीशन आ गई। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो है 80 स्क्वायर 280 मस्ट लाई विद इन द सर्कल, तभी 3 डिफरेंट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं आप, इस तरीके से और इस तरीके से, तभी 3 डिफरेंट कॉर्ड पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। क्लियर है। तो 3 डिफरेंट कॉर्ड के लिए आपको 80 स्क्वायर 280 को इस सर्कल के अंदर होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब S1 लेस देन 0, S1 लेस देन 0 का मतलब पुट कर दीजिए x की जगह 80 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर t⁴, राइट, प्लस 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। तो यहां से t का रेंज मिलेगा, राइट, t का रेंज मिलेगा, a स्क्वायर कैंसिल, तो t⁴, राइट, और प्लस ये क्या हो गया t स्क्वायर 4t स्क्वायर -1 लेस देन 0। तो t का रेंज कहां से कहां तक होगा, तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रहा है, t स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है -4 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 16 + 4, राइट, तो 16 + 4 हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 प्लस माइनस √5, राइट, -2 प्लस माइनस, ठीक है, -2 प्लस माइनस √5, यही आएगा, ठीक। तो मतलब टी स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है, तो टी स्क्वायर कहां से कहां तक होना चाहिए, -2 माइनस √5 से लेके टी स्क्वायर होना चाहिए -2 प्लस √5 तक, राइट। अब टी स्क्वायर क्या है, तो h - 4a है, ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर इज h - 4a, तो -2 माइनस √5 इज लेस देन h स्क्वायर -4a, सॉरी h - 4a, टी स्क्वायर इज h - 4a डिवाइडेड बाय a, h - 4a डिवाइडेड बाय a इज लेस देन -2 प्लस √5, राइट। a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a पॉजिटिव है, तो -a इंटू -2 माइनस √5, राइट, प्लस 4a इज लेस देन h इज लेस देन -2 प्लस √5, राइट, प्लस 4 इंटू a, राइट। तो क्या हो गया, दिस इक्वल, मतलब ये इनइक्वालिटी किसके बराबर हो गया, तो a कॉमन, तो यहां 4 - 2, राइट, 4 + 2, तो ये हो गया 6 माइनस √5, राइट, 6 माइनस √5, ठीक है, इज लेस देन h, राइट। यहां पे भी a कॉमन, तो क्या होगा, a कॉमन तो क्या होगा आपका, ये देखिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस √5 इंटू a, दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखिए तो h क्या है, ग्रेटर देन 4a है, और h क्या है यहाँ 2 प्लस √5, तो 2 प्लस √5 a की वैल्यू 4a से बड़ी है, तो जो कॉमन पॉइंट होगा जहां पे h को लाई करना चाहिए, दैट मस्ट बी
4a लेस देन h लेस देन 2 प्लस रूट 5a। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विच आर ऑफ कांस्टेंट लेंथ 12 इज। ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये। राइट, देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। राइट, मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड का लोकस पूछता है, तो इसको मान लीजिए h कॉमा k है। राइट, तो इससे r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा। राइट, ये कहाँ लाई करेगा, पैराबोला पर। जैसे ही आप इसको रखेंगे यहाँ पे तो r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो k प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 इंटू एच प्लस आर कॉस थीटा। आर में क्वाड्रेटिक बना लीजिए इसको, तो दिस इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2k आर साइन थीटा। राइट, और प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4h प्लस 4r कॉस थीटा। करेक्ट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r कॉमन है, तो क्या मिलेगा यहाँ k साइन थीटा और यहाँ 2r कॉमन, तो -2 कॉस थीटा। राइट, k साइन थीटा -2 कॉस थीटा। राइट, और प्लस k स्क्वायर -4h 0। राइट, अब देखिए तो ये मिड पॉइंट है और इसका लेंथ 12 है, तो अगर r का वैल्यू इधर पॉजिटिव l है तो इधर क्या होगा, -l। राइट, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, 0, तो सम ऑफ द रूट 0 कर दीजिए, तो इसका मतलब -b/a 0, तो मतलब न्यूमरेटर 0, तो k साइन थीटा -2 कॉस थीटा 0 होगा। राइट, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। tan थीटा इज नथिंग बट k/2। राइट, सॉरी 2/k। राइट, tan थीटा मिल जाएगा 2/k। अब देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो l और -l का प्रोडक्ट -l स्क्वायर। राइट, इक्वल टू क्या लिखेंगे, k स्क्वायर -4h, k स्क्वायर -4h डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। राइट, ठीक है, तो -l स्क्वायर इसको लिख देते हैं k स्क्वायर -4h इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू रख दीजिए। राइट, तो -l स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर -4h। राइट, कॉट थीटा की वैल्यू k/2 है, तो ये क्या मिलेगा, k स्क्वायर बाई 4, तो 4 प्लस k स्क्वायर। राइट, यहाँ 4 को भेज दीजिए तो 4l स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो 4l स्क्वायर इक्वल टू यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4h माइनस k स्क्वायर इंटू 4 प्लस k स्क्वायर। अब h की जगह x और k की जगह y रख दीजिए, तो 4x माइनस वाई स्क्वायर इंटू 4 प्लस वाई स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड लोकस। राइट, ऑप्शन देखिए और टिक कर दीजिए, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 2a आर बाइसेक्टेड बाय लाइन x प्लस y इक्वल टू 1, राइट, देन द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम कैन नॉट बी। राइट, तो कहता है कॉर्ड जो है a, 2a से ड्रॉ किया गया है। राइट, ध्यान दीजिएगा, a, 2a से ड्रॉ किया गया। कॉर्ड कहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, तो किस लाइन के लॉन्ग बाइसेक्ट हो रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 के लॉन्ग बाइसेक्ट हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपने सर्कल में किया होगा। राइट, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं h, 1 माइनस h। राइट, अब इसका और इसका मिड पॉइंट यही है। राइट, तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है, तो x1 y1 निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ h एंड a। तो x1 क्या होगा, तो x1 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू h, तो x1 इज नथिंग बट 2h माइनस a। राइट, y1 क्या होगा, तो लिखेंगे 2a प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस h, तो y1 की वैल्यू 2 माइनस 2h माइनस 2a हो जाएगा। राइट, अब x1 y1 किस पे है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा देते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे। राइट, तो कहने का मतलब है 2 माइनस 2h माइनस 2a होल स्क्वायर। राइट, इक्वल टू 4a इंटू कितना हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है, तो 2h माइनस a। करेक्ट,
2h माइनस ए। ठीक, अब देखिए तो 2 कॉमन है सब जगह, 2 कॉमन है सब जगह से, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको h प्लस ए माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 2h माइनस ए, राइट। तो दिस इज h स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ah माइनस 2a, राइट, माइनस 2a माइनस 2h इक्वल टू 2h माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो 2ah कैंसिल, तो देखिए तो ये क्या मिल रहा है, h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो बना लीजिए h स्क्वायर, राइट, h स्क्वायर प्लस 2h और क्या मिला आपको प्लस 2a स्क्वायर, राइट, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, यही मिला, 2a स्क्वायर प्लस 2a, राइट, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। देखिए ध्यान से, दिस इज माइनस 2a, सॉरी, राइट, दिस इज माइनस 2a, ठीक है। अब देखिए तो h में क्वाड्रेटिक है, तो h के 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो b स्क्वायर 4 माइनस 4ac क्या है, तो 4 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, राइट, शुड बी लेस देन 0, राइट, 4 कॉमन है, राइट, 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 लेस देन 0, ये कैंसिल, तो कहने का मतलब 2a इंटू 1 माइनस ए शुड बी लेस देन 0, राइट, यही होगा, राइट। अब देखिए तो ये लेस देन 0 कब होगा, तो a का रेंज मिल जाएगा, राइट, तो 2a, ध्यान दीजिएगा, तो 2a कॉमन, ये माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a बिल्कुल सही है, तो 2a इंटू 1 माइनस ए इज लेस देन 0, तो कहने का मतलब 2a इंटू ए माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो a लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये हो गया 2a इंटू ए माइनस 1 लेस देन 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 से लेके 1 तक। तो देखिए तो कौन कौन सा वैल्यू लेटस रेक्टम का पॉसिबल नहीं है, तो a ही 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब लेटस रेक्टम की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो गया B C D, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, द लेंथ these tangents will intercept on the line x इक्वल टू 2। तो देखिए तो लेंथ ऑफ जो इंटरसेप्ट रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, मॉड ऑफ y1 माइनस y2 निकालना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं, किससे, -1, 2 से। देखिए ये सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। -1, 2 से पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या होता है पेयर ऑफ टेंजेंट, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो s क्या है आपके पास, तो y स्क्वायर माइनस 4x, राइट, ठीक है। अब देखिए तो S1 क्या है, तो S1 है, इसको पुट कर दीजिए 4 और इसको पुट कर दीजिए x की जगह -1, तो S1 इज 8। टी स्क्वायर क्या है, तो टी स्क्वायर है y/1, तो मतलब 2y माइनस 2 इंटू x माइनस 1, यही है, ठीक है, राइट। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर, तो दिस होल स्क्वायर किसके साथ सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू 2 रख दीजिए, राइट। तो देखिए तो y में क्वाड्रेटिक मिल रहा है, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y स्क्वायर माइनस 8 इंटू 8, राइट, इक्वल टू, राइट, यहाँ पे भी x इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, 2y माइनस, राइट, माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो ये क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y माइनस 2 होल स्क्वायर, करेक्ट, राइट। देखिए तो कॉमन है, यहाँ 2 बाहर निकाल दीजिए तो ये कैंसिल आउट, तो y स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 इक्वल टू y माइनस 1 होल स्क्वायर, तो कहने का मतलब 2y स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो कहने का मतलब y स्क्वायर प्लस 2y, राइट, प्लस 2y माइनस 17 इक्वल टू 0, करेक्ट, ठीक है।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट y1 y2, तो सम ऑफ द रूट y1 प्लस y2 इक्वल टू -2, करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो y1 y2 की वैल्यू -17, करेक्ट। तो मॉड ऑफ y1 माइनस y2 यही निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4, राइट, -4ac, तो कितना हो जाएगा 4ac, तो ये हो जाएगा 68, करेक्ट। तो अंडर रूट 72, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2√6, राइट, सॉरी 6√2, 36 इंटू 2, तो ये है 6√2, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, राइट। अब देखिए आप कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे डील करते हैं वो करना आप सीख गए होंगे, राइट। अब देखिए अब हम आते हैं उस पॉइंट पे कि डायमीटर ऑफ द पैराबोला क्या होगा। तो डायमीटर क्या होता है, किसी भी कोनिक का डायमीटर कैसे डिफाइन करेंगे, तो होता है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल पैरेलल कॉर्ड्स। क्या होता है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ all the parallel chords of the curve, राइट, यही होता है, डायमीटर को ए डिफाइन करता है, राइट। तो पैराबोला के केस में कैसे डिफाइन करेंगे, तो पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस है, तो यही डायमीटर है, मान लीजिए सपोज ये डायमीटर है, राइट। तो हम इसको कैसे लोकस निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी किसी भी कॉर्ड की इक्वेशन, राइट। तो स्लोप m है, राइट, इसका। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पैराबोला को इस लाइन के साथ सॉल्व। तो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके साथ सॉल्व कर दीजिए, राइट। तो mx प्लस सी, ठीक है, mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो क्या मिलेगा आपको, जरा ध्यान देंगे, ठीक है, मिलेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट, mc माइनस 2a और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मिला, x में क्वाड्रेटिक, राइट। तो इसके दो रूट x1 x2, तो इसी के मिड पॉइंट का लोकस पूछता है ना, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। या बेटर होगा, देखिए तो x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है हमेशा, तो आप बेटर होगा आप y में क्वाड्रेटिक बना लें, राइट। तो लोकस आपका एक लाइन में आ जाएगा, y में क्वाड्रेटिक बना लें, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज करेगा, राइट, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, राइट, ये चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स है, करेक्ट। तो देखिए तो अब ये लिखते हैं हम y स्क्वायर 4ax, x की जगह लिखते हैं y माइनस सी डिवाइडेड बाई m, राइट। तो ये हो गया my स्क्वायर माइनस 4ay और प्लस 4ac इक्वल टू 0। इसके दो रूट y1 और y2, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू आ गई क्या, 4a बाई m, करेक्ट। अब देखिए तो मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो यह है h, k, राइट, ठीक है। अब m तो फिक्स है, राइट, तो ये क्या है y1 प्लस y2, दैट इज 2k इक्वल टू 4a बाई m, राइट। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 2a बाई m। आपका लोकस ये हो गया, मतलब y इक्वल टू 2a बाई m इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो ये पैराबोला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलिप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।